दिवस है और गणतंत्र दिवस की संध्या पे मुझे एक मेल प्राप्त हुआ जो कि मैं भारत के राष्ट्रपति को मेल किया था और साथ ही मैंने भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पटना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सभी को ईमेल किया था, लेकिन किसी के तरफ से कुछ नहीं आया। लेकिन हमारे लिए चिंतित रहने वाले ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीय एनआरआई प्रवीण कुमार ने आज बिहार सरकार को एवं भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया में भी गणतंत्र दिवस, वहाँ का भी एक अपना परंपरा है, वहाँ भी जो लोग हैं भारतीय वह भी अपनी एक नई प्रक्रियाओं के तहत आज का दिन मनाते हैं। उनकी भी राजनीतिक और सामाजिक और आज़ादी से जुड़ा हुआ दिन होता है। तो प्रवीण जी ने मुझे कुछ संदेश भेजा है, वह मैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को एक संदेश दिया है कि सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली महोदय, जय हिंद। आज आज़ाद गणतंत्र दिवस और ऑस्ट्रेलिया दिवस की भारत और भारत के महामहिम को बधाई देता हूँ। आज़ादी के बाद भारत में संविधान लागू हुए 73 वर्ष का समय हो चुका है। आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठते हुए और आपके सहारे हम और या भारत देश के निष्पक्षता और न्याय की उम्मीद रखते हैं। आपके नेतृत्व में आप तक इस मेल का जवाब आपके स्तर से प्राप्त न होना भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े करता है और कार्यालय में कार्य कर रहे अधिकारियों में अपने देश के संविधान के विरुद्ध और कार्य के विरुद्ध काम करने का बढ़ावा देना यह कहीं से उचित नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं और यह देखकर कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगभग 22 दिन भी का समय बीत गया और न्याय के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और गणतंत्र दिवस के मायने आज बदलते जा रहे हैं। अधिकारी अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि यहाँ न्यूज के प्राइवेट लिमिटेड के संपादक मनीष कुमार सिंह के इस ईमेल का जवाब न्यायिक प्रक्रियाओं के द्वारा आपकी देखरेख में हो, ताकि भारत बॉर्न अगेन इंडिया के रूप में देख सके। मैं आपके इस कार्रवाई के लिए आपका हमेशा आभारी रहूँगा। यानी आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैठकर श्री प्रवीण कुमार मेरे ऊपर जो हमले हुए थे या क्या हुआ उसकी जांच ही नहीं हो पाई, तो आप क्या कह सकते हैं। फिर भी मैं प्रवीण जी को आज बहुत आभार और बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ईमेल का जवाब न प्राप्त करते हुए, क्योंकि यहाँ सब के सब गणतंत्र दिवस सिर्फ ढकोसले के रूप में मनाते हैं। ढकोसला है, 420 है। आप समझ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति आज गणतंत्र दिवस पे 73वीं बार झंडोत्तोलन किए और क्या उनका वजूद है, क्या उनकी सच्चाई है, यह पूरी दुनिया के सामने है। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने यह संवाद भारत के राष्ट्रपति को किया, इसके लिए शुक्रिया। शायद कुछ अब हो, अगर कहीं भी भारत के राष्ट्रपति में शर्म बची हो, जो कि पदस्थापित हैं, कुछ क्षण अब उनकी राजनीतिक कृपा से कुछ महज 8-10 महीने बाकी हैं, तो शायद देखिए कुछ हो पाए। आप सभी को आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। और मैं अपने दर्शकों से यह भी कहना चाहूँगा कि इस बात को गंभीरता से लीजिए। यह मेरी बात नहीं है, यह देश जो कि गणतंत्र दिवस मना रहा है, जब गणतंत्र की परिभाषाएं भारत के राष्ट्रपति को नहीं पता है, तो हम आप किस वजूद में जी रहे हैं, किस संवैधानिक स्ट्रक्चर के भरोसे पे हम जी रहे हैं भारत में। यानी कि पुनः एक बड़ी क्रांति
की आवश्यकता है। भारत के संवैधानिक संरचनाओं को, उसकी पूरी व्यवस्थाओं को बदलने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं कटिबद्ध भी हूँ और प्रतिज्ञाबद्ध भी हूँ। मैं वैशाली के लोकतंत्र की धरती से मैं पुनः आज आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान की संरचनाएं इतनी कमज़ोर हैं, इतनी लचर हैं, इसे मजबूत करने का हमने दृढ़ संकल्प लिया है। और मैं 1 साल पहले 26 जनवरी को ही 2021 को गणतंत्र की भूमि वैशाली से कुछ मिट्टी लेकर आया था और मैंने शपथ खाई थी, और उस शपथ को लेकर मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ पुनः बुलंद रहेगी और आप सभी के सहयोग से मैं निरंतर भारत को एक नए स्वरूप में तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपके सुझाव, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप अपनी टिप्पणी से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जैसे भी हो आप मुझसे संवाद कर सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की बधाई इसलिए, इस गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये गण और तंत्र में बदल गया है। लोग यहाँ पे नहीं बचे हैं, सिर्फ बचे हैं तो तंत्र, जो कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित